अंदर कहा था नहीं रेणुका चौधरी के लिए कि इनकी नाक सूख रखा इसी है, तो उसको तो नहीं कोई सी बात कहने वाली बात थी। या सोनिया जी के लिए कहा जर्सी गाय हैं या कांग्रेस की विधवा है संसद में आप कुत्ता लाओगे एसआईआर में, आप कुत्ता लाओगे पार्लियामेंट में लोगों की ना आपकी विवेक जी, आई एम सॉरी रेणुका, एक मिनट, रेणुका चौधरी का अपमान एक्स ने किया, एक्स का अपमान रेणुका चौधरी ने किया, दो लोगों के बीच का मसला। लेकिन कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह दे कि अंदर काटने वाले बैठे हैं कुत्ते, इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। थितराई ना करो महाराज, बोलो जोर से, सियावर रामचंद्र की जय बोलो। ये नहीं बोल पाए विवेक जी, जोर से बोलो। नहीं बोल पाएंगे आप, ₹1 का बतासा नहीं चढ़ाए आप। जय श्री राम दोस्तों आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं कैसे अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस के नेता रेणुका चौधरी को अच्छी तरीके से धोते हैं, क्योंकि जो रेणुका चौधरी है इस संसद के अंदर अपनी कुत्ता लेके पहुंच गया था और उसके बाद उनको रोका गया था। और उसके बाद रेणुका चौधरी ने बोला इससे अच्छा काटने वाला तो संसद के अंदर है। और उसके बाद कैसे इनके खिलाफ लोग बोलते हैं। और दूसरी तरफ आप डिबेट के अंदर देख सकते हो कैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस की प्रवक्ता को अच्छी तरह से धोते हैं और कैसे लताड़ते हैं। और दूसरी तरफ जो रेणुका चौधरी और उनकी जो पार्टी के नेता वो कहते हैं हम राम जी का पुत्र है। तो और उसके बाद कैसे हमारे जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कैसे अच्छी तरह से उन सबको तोड़ते हैं, आज हम डिबेट के अंदर वही चीज देखेंगे। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। आज मुझसे किसी ने फोन करके पूछा कि भाई साहब क्या एसआईआर के खिलाफ जो लड़ाई पार्लियामेंट के बाहर और भीतर होनी है उसमें उसके लिए कुत्ता जरूरी है। मैंने कहा क्यों? बोले रेणुका जी कुत्ता लेके आई थी और बोली ये अंदर जाएगा। उनसे कहा गया भाई कुत्ता नहीं जा सकता। बोले ये काटता नहीं, काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, ये तो बिना काटने वाला है, ये तो जरूर अंदर जाएगा। विवेक जी ये गंभीरता दिखाता है इस तरह का व्यवहार। और फिर अगर प्रधानमंत्री ये कह दे कि ड्रामा नहीं चलेगा तो आपको बुरा लगता है। ये कुत्ता गोद में लेके घूमने की जगह तो नहीं है पार्लियामेंट, नहीं ना। या एसआईआर के मुद्दे में कोई कुत्ते का भी रोल है कि कुत्ता भी अपना वक्तव्य जारी करेगा एसआईआर पर? विवेक जी। अमिताभ जी कुत्ते की बात आपने करी, लेकिन कुत्ते की बात को हाईलाइट किसने किया? आज आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है उसको हाईलाइट किसी ने नहीं किया। आईएमएफ की रिपोर्ट में क्या कहा गया, सरकार किस तरीके से गलत आंकड़े कर रही है पिछले साल इस रिपोर्ट से दुखी होकर रेणुका जी कुत्ता ले आई थी। और कुत्ते की नहीं आज इतनी एक कुत्ता रेणुका चौधरी का ले गई थी तो इतना बड़ा उसको तूल लेने के लिए यही तो भाजपा का चरित्र है। आज इसको मीडिया उठा रहा है। विवेक जी एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट अभी नहीं, अभी एक मिनट रुक जाइए, फिर पूरी बात डिटेल में कहेगा। रेणुका चौधरी कुत्ता ले गई, बकरी ले गई, वो रेणुका जान नहीं। रेणुका चौधरी ने जो बात कही वो भारत के चुने हुए सांसदों का सामूहिक अपमान उन्होंने किया। उन्होंने कहा ये काटने वाला कुत्ता नहीं, काटने वाले अंदर बैठे पार्लियामेंट में। व्हाट द हेल, जो संसद में बैठे हैं आप उनको काटने वाला कुत्ता घोषित करेंगे? गजब करते हो विवेक जी आप भी भाई। 20 लाख 25 लाख लोगों से जो चुन के आ रहा है उसको काटने वाला कुत्ता बोलेंगे आप? तब तो प्रणाम करना पड़ेगा फिर कांग्रेस को। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जरा हमारी पूरी बात आप सुन लीजिएगा पहले। आज आपने 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने वाली या पूरे उसकी बात कही आपने। आज कोई भी मुद्दा हो, लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। आज संपूर्ण विपक्ष अगर किसी बात की मांग कर रहा है तो वो आधे भारत की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है क्या? आपको 35% केवल वोट मिलते हैं, 65% वोट की जो नुमाइंदगी कर रहा है, आप उसकी बात को कानूनों का हवाला देके हिला हवाली कर रहे हैं। आप कहते हैं 9 तारीख हमने तय करी है, पूरी एसआईआर 11 तारीख को खत्म हो जाएगी। आज आपको वहां पे ध्यान नहीं आता कि किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज जिसमें प्रधान सेवक जी ने संसद के अंदर कहा था नहीं रेणुका चौधरी के लिए कि इनकी नाक सूख रखा इसी है, तो उसको तो नहीं कोई सी बात कहने वाली बात थी। या सोनिया जी के लिए कहा जर्सी गाय हैं या कांग्रेस की विधवा है संसद में कहा गया। कुत्ता लाओगे एसआईआर में, आप कुत्ता लाओगे पार्लियामेंट में? निर्वाचित लोगों की ना आज आपकी विवेक जी, आई एम सॉरी रेणुका, एक मिनट, रेणुका चौधरी का अपमान एक्स ने किया, एक्स का अपमान रेणुका चौधरी ने किया, दो लोगों के बीच का मसला। लेकिन कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह दे कि अंदर काटने वाले बैठे हैं कुत्ते, इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। थितराई ना करो महाराज, है ना। ये थितराई करके लीपो नहीं। अमिताभ जी आज नहीं आप लीपने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं आपकी लीपने बात नहीं है अमिताभ जी। देखिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है, लेकिन आज एसआईआर के मुद्दे पे पूरा विपक्ष कह रहा है जो 65% वोटर्स की नुमाइंदगी कर रहा है, आप उस बात को आया गया कर रहे हैं।
आप उसको भी सुनिए, आपकी बात भी सही है, लेकिन आज जो विपक्ष कह रहा है उस पर भी होना चाहिए कि संपूर्ण विपक्ष कह रहा है, कोई एक विपक्ष नहीं, खाली कांग्रेस कह रही है, तो आप उस बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? ठीक। और एसआईआर, आज हमारे विश्लेषक जी कह रहे थे कि तमाम जनता के मुद्दे हैं। अरे जनता के मुद्दे तो जब उठेंगे जब लोकतंत्र जिंदा बचेगा। आज एसआईआर तो उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और पूरा विपक्ष उसके लिए मांग कर रहा है, तो आपको चर्चा कराने में क्या नुकसान हो रहा है? विवेक जी, ठीक ये सरकार ने, ठीक है, मैं द्विवेदी जी के पास चलूं। ठीक, विवेक जी ने, ठीक है विवेक जी, विवेक जी ने इस बात को कई बार दोहराया, इस वाक्य को, पूरा विपक्ष। अरे दादा, पूरा विपक्ष तो ये मांग कर रहा है मोदी जी गद्दी छोड़ो। मोदी जी जनता से चुन के आए हैं, कैसी गद्दी छोड़ दें? बोले ना पूरा विपक्ष कह रहा आप गद्दी नहीं छोड़ सकते। हमारा ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता। और विवेक जी शायद भूल गए होंगे कि इस देश में 51% वोट पर कितनी बार सरकार बनी, जरा बता दो हमको कान में। बड़े बड़े नेता नप जाएंगे, बड़े बड़े नेता, कितनी बार 51% बनी, आप तो ऐसा बता रहे हो। और फिर वो जो अंक गणित विवेक भाई ने बताया उसमें भी थोड़ी त्रुटि है। अब उन्हें जानबूझ के की हो, पार्टी के मोह में, तो वो जाने। 65% का नेतृत्व तो आप नहीं करते। 100% वोट पड़ा था? नहीं, 100% का वोट नहीं पड़ा कि जितना बीजेपी मिला उसके बाकी पूरा भारत हमारा। ऐसा नहीं ना महाराज, ऐसा कहां है? किसने कह दिया आपसे? ये गलत, यही समस्या है राहुल जी को भी और पार्टी को भी। वो बिहार में एक नया फार्मूला ले आए थे कि इनके वोट हमारे, इनके वोटों में इतना ही अंतर है, सीटों में इतना अंतर कैसे आ गया? अरे दादा रे दादा, अरे दादा, कुछ तो लिहाज करो, कुछ पढ़ो लिखो तो अच्छा लगेगा। नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खेलोगे, फिर उसी में समस्या फंस जाओगे किसी दिन। ये आपको भी पता है, आपने राहुल जी को भी पता है कि एसआईआर जारी रहेगी पूरे भारत में। क्या अभी बिहार और 12 निपटे, इसके बाद फिर 12 आ जाएंगे। भगवान का नाम लेके जब तक पंचम अध्याय नहीं हो जाएगा तब तक सत्यनारायण कथा पूर्ण नहीं होगी, आरती नहीं होगी, पंजीरी नहीं बटेगी। ये तो आप जानते हो विवेक जी। सबसे पहली बात तो यह है कि एसआईआर पे किसी भी देश के नागरिक या देश की पार्टी को कोई एतराज नहीं है। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो एक समय अंतराल पे होती है, लेकिन उसके जो तौर तरीके हैं उस पर थोड़ा सा है। हर एक टेक्निकल पॉइंट आपकी अपनी, ठीक है आपकी बात, हम मान लेते हैं, चलिए एक बार के लिए। लेकिन आज राम जी जिन्होंने सत्ताधारी दल को नाम दाम सब दिया, वो राम जी का देश है। ये देश में हर देशवासी राम जी को मानता है। उन राम जी ने एक धोबी के कहने से, लगता है आज कांग्रेस रामचंद्र जी को मानेगी क्या? राहुल गांधी क्या अयोध्या जाएंगे क्या? सोनिया गांधी अयोध्या जाएंगी क्या? ही कर रही है। देखो भैया विवेक जी, राम जी को बीच में ना घसीटो। आप लोग आजकल दुनिया में घूम आए, अयोध्या नहीं गए, ₹1 रुपया बतासा नहीं चढ़ाए। आप राम जी का देश हो गया। एक धोबी के कहने से उन्होंने कार्रवाई करी। एक राहुल के कहने से भी नहीं होगा। आंकड़ों की बात, एसआईआर होगा यहाँ पे। कास्ट होता। मेरा मूल सवाल, ये जितना ज्ञान आपको, अब रुक जाओ, जितना ज्ञान एसआईआर पर आपको है वो सब ज्ञान आप पिछले मानसून सत्र में संसद के बाहर दिखा चुके। गले में जितनी जान थी उतने नारे लगा चुके। सुन लो भाई, बुद्धि में जितने तर्क थे सब सुप्रीम कोर्ट में दे चुके। एसआईआर जैसे बिहार, रुक जाओ, धैर्य रखो, हमको थोड़ी ना चुनाव आपके खिलाफ लड़ना, हमें हम पर क्या चिल्ला रहे हो भाई? मैं फिर बता दूं, जैसे, मेरी बात लिख लीजिएगा ध्यान से और राहुल जी को बताइएगा, जैसे एसआईआर बिहार में हुई वैसे इन 12 में होगी और वैसे बाकी 18 में होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम जी का देश है, आपने घोषणा की तो बोलो जोर से, सियावर रामचंद्र की जय बोलो। ये नहीं बोल पाए विवेक जी, जोर से बोलो। नहीं बोल पाएंगे। आप ₹1 का बतासा नहीं चढ़ाए। आप ठीक महाराज, रहने दो सब लोग रुकिए। विवेक जी आप रुकिए। आप चरारे शरीफ जा सकते, आप हरारे शरीफ जा सकते, आप बाबर की कब्र तक जा सकते, आप टीले वाली मस्जिद पे जा सकते, देवा शरीफ जा सकते, कलियर शरीफ जा सकते, दुनिया में जा सकते हो, लेकिन रामलला के मंदिर नहीं जाएंगे। गजब आदमी हो भाई, वहां नहीं जाएंगे। आपको याद हो या नहीं हो, मैं याद दिला दूं, राजीव गांधी ने अपना चुनाव प्रचार का अभियान फैजाबाद से शुरू किया। फैजाबाद मतलब अयोध्या, नाम तो अब जिला अलग बना, पहले फैजाबाद में थी। ठीक, कुछ लोगों ने उनसे कहा कि गुरु दर्शन भी कर लो। आप बता रहे हो राम जी का देश है? मुझे बता दे, जो कह रहे राम जी का देश है, बच्चा बच्चा राम का, अभी विवेक जी कह रहे थे बच्चा बच्चा राम का। हमने तो नारा सुना था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। क्या
दर्शन के लिए आप तो दर्शन मैंने वो नारा सुना था, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। रुक जाओ महाराज, मुझे बता दो, आप तो छोड़ो अपनी, मुझे बता दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, प्रियंका गांधी, नहीं सोनिया जी, मेनका जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे, इतने ही है सिलसिला पूरा। इनमें से एक भी कभी गया रामलला के दर्शन करने? मुझे बता दो, मैं सिर झुका प्रणाम कर लूंगा आपको। नहीं, बाकी किस्सा कहानी में अवसर नहीं दूंगा, भाषण के लिए अवसर नहीं दूंगा। मुझे हाँ नाम जवाब देना हो तो माइक दे दूं अभी। कि नेहरू जी गए थे आपको पता नहीं, इंदिरा जी वहां गई थी पता नहीं, पोशाक चढ़ा के आई थी आपको पता नहीं, दिया जला के आई थी देसी घी का, एक आदमी बता दो जो गए। अब आज आप कह रहे हो बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, गजब आप गजब बात कर रहे हो। मुझे बता दो, और मैं मोतीलाल नेहरू को बीच में लाना नहीं चाहता, नहीं उनका भी नाम जोड़ दो, मुझे कितनी देर लग रही, वहीं से शुरू कर लो, उससे आगे का तो आपको भी नहीं पता। आप कभी नहीं गए दुनिया में, गए आप वहां नहीं गए। बाबर की कब्र तक गए हो? बाबर की कब्र तक, वहां क्या था? वहां गुलगुले बट रहे थे? बाबर की कब्र पर गुलगुले बट रहे थे, क्या खाने जाते थे? तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताबें कह रही हैं। बाबर की कब्र पर गुलगुले खाने जाते थे क्या आप लोग? रामलला क्यों हो, माथा टेकने के अवसर नहीं। दुबे जी, दो लाइनें थी, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, अरे रुक जाओ महाराज सुन लो, कभी सुन लिया, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। जिन लोगों ने अयोध्या को रक्त से लाल कर दिया, गलियों को शवों से पाट दिया, सरयू लाल कर दी, वो और उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं कि पूरा देश राम का है। गजब हिम्मत है भाई आप लोगों में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी इन कांग्रेस नेताओं को अच्छी तरीके से तोड़ते हैं, और रेणुका ने जो हरकत की है और उन हरकत की कैसे वो कर रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ऐसे कांग्रेस के नेताओं को अच्छी तरीके से तोड़ा, और ऐसे तोड़ना भी चाहिए। सबके सब एक तो सबके सब देशद्रोही है, और उसके साथ साथ कह रही है कि राम जी का भक्त है, और एक तो कह रही है राम जी का भक्त है, लेकिन इनके दिल के अंदर पाप से भरा हुआ है, और ये तो राम जी का भक्त हो ही नहीं सकता। एक तरफ आप देख सकते हो ये देशद्रोही हो सकती है, आतंकवादी के साथ मिला हुआ हो सकती है, लेकिन राम जी का भक्त नहीं हो सकती है। तो आप लोगों ने देखा कि इसे रेणुका जी को अच्छी तरह से तोड़ा, और अमिताभ अग्निहोत्री जी एक ऐसे टीवी एंकर है जो सबको ही अच्छी तरीके से मतलब बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, मतलब गजब तरीके से तोड़ते हैं मतलब गजब तरीके से तोड़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।